नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में, जहां हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं या फिर अगले आने एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मैं उन्हीं एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सिलेक्ट करके आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी में सोना धातु नहीं पाई जाती है? इब नदी में, सबरी नदी में, मैनी नदी में या फिर हसदेव नदी में? तो इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो हसदेव नदी है। हसदेव नदी में जो है हमारा सोना नहीं पाया जाता है। बाकी इब नदी, सबरी नदी, मैनी नदी, यहाँ पर जो होती है स्वर्ण धातु पाई जाती है। अगर मैं अन्य स्वर्ण क्षेत्र नदियों के बारे में बताऊं तो जो होती है एक आमोर नदी है। कौन सी नदी? आमोर नदी में भी स्वर्ण पाई जाती है। एक कुनकुट नदी है, कुनकुट यहाँ भी पाई जाती है। साथ ही साथ जो होती है कोटरी की सहायक नदी जो होती है भुसकी और जो पतकसा है, पतकसा, यहाँ पर भी सोना पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण धातु से संबंधित स्थल नहीं है? तपकरा, सोनझरिया, मदनपुर या फिर सोनाखान? चलिए आप बताइए। तो इसका सही आंसर जो है वो है मदनपुर। बाकी तपकरा में, सोनझरिया में और सोनाखान, इन तीनों जगहों पर अपना सोना पाया जाता है। अगर मैं तपकरा की बात करूं तो तपकरा हमारे ये यहाँ जसपुर में है। अगर मैं सोनझरिया की बात करूं तो ये हमारे रायगढ़ में है और सोनाखान अपने बलौदा बाजार में ही। तो इन तीनों जगहों पर स्वर्ण धातु पाई जाती है, लेकिन मदनपुर क्षेत्र पर स्वर्ण धातु नहीं पाई जाती है। मदनपुर में क्या पाया जाता है? तो मदनपुर में जो होती है ये अपना डोलोमाइट पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। केशकाल घाटी में कितने मोड़ हैं? ये एग्जाम में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बार बार आपको आईआईएम के एग्जाम में ये देखने को मिलेगा। और अभी जो एसआई का भी रिजल्ट आया है ना, उसके मेंस के एग्जाम में पूछा गया था कि केशकाल घाटी में कितने मोड़ हैं? 10, 11, 12 या फिर 13? तो इसका सही आंसर जो होगा वो 12 होगा। अब मैं केशकाल घाटी से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट है आप लोगों को बताता हूँ। केशकाल घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है। कौन सी घाटी? फूलों की घाटी कहा जाता है। साथ ही साथ बस्तर का इसे प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, और यह जो होती है, जो हमारा केशकाल घाटी है, वह ये हमारा छत्तीसगढ़ है। ठीक है ना, जो 4-5 भागों में बांटा गया है। पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, जसपुर शामली पाट प्रदेश, महानदी बेसिन और दनकारण्य क्षेत्र। तो यह जो होती है महानदी, अपना महानदी और गोदावरी अपवाह तंत्र के मध्य जल जो होती विभाजक का कार्य करती है। बस्तर के पठार और महानदी बेसिन के मध्य, और यह जो केशकाल घाटी है वो महानदी और गोदावरी अपवाह तंत्र के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। इसके कारण ही महानदी का उद्गम दक्षिण में, हमारा महानदी का उद्गम जो होती है यहाँ पर धमतरी में हुआ है, सिहावा पर्वत में। और इसी केशकाल घाटी के कारण ही महानदी का उद्गम लगभग दक्षिण में होने के बावजूद भी यह उत्तर पूर्व में प्रवाहित होती है। ठीक है, और अर्थात कि यह सबसे बड़ा जल विभाजक है, क्योंकि सबसे बड़ी हमारी नदी छत्तीसगढ़ की 2 ही नदी है, एक महानदी और एक अपनी इंद्रावती नदी। दोनों के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन करती है? केशकाल घाटी। तो यही कारण है कि केशकाल घाटी को छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जल विभाजक का नाम दिया जाता है। इसका नामकरण केशकाल क्यों पड़ा? एक केसरू नामक व्यक्ति था जो शेर से लड़ते लड़ते शहीद हो गया था। तो इन्हीं की याद में इस क्षेत्र का नाम केशकाल घाटी पड़ा। और यहीं पर जो 12 मोड़ है हमने देख लिया। ठीक है, और यहीं पर जो होती है तेलिन घाटी, तेलिन माता का मंदिर है और यहाँ बक्साइट का भंडार है। ठीक है, और यहीं पर वन विभाग द्वारा पंचवटी बनाया गया, पंचवटी नामक स्थान बनाया गया है, यानी कि ऊंचाई पर ऐसा बना दिया गया है पंचवटी। और यहीं से अगर हम देखें तो पूरा हमारा केशकाल जो क्षेत्र है वह बहुत ही मनोरम
दृश्य के रूप में दिखाई पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी बेसिन और छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक सुमेलित नहीं है? कोरबा नदी बेसिन, छत्तीसगढ़ का मैदान, सबरी नदी बेसिन, मैकल श्रेणियाँ, हसदेव रामपुर बेसिन, बघेलखंड का पठार और मनियारी बेसिन, बस्तर का पठार। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो सुमेलित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होती है हसदो ना, हंसदो नहीं है, हसदो रामपुर बेसिन बघेलखंड का पठार में ही है। चलिए आगे इसके बारे में हम पूरे विस्तृत देखते हैं। कोरबा नदी बेसिन भी जो पूरी बघेलखंड के पठार क्षेत्र में है। सबरी नदी बेसिन ये दंडकारण्य क्षेत्र में है। हसदो रामपुर बेसिन जो कि हमारे आंसर में दिया गया था, ये देखिए हमारे आंसर में दिया गया था, हसदो रामपुर बेसिन जो होती है बघेलखंड के पठार में ही स्थित है। ये देखिए हसदो रामपुर बेसिन बघेलखंड के पठार में स्थित है। मनियारी नदी बेसिन की बात करें तो यह लगभग महानदी बेसिन के आसपास ही आएगा, क्योंकि मनियारी नदी शिवनाथ नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? ऑप्शन ए है आपका हसदेव, बी है आपका शिवनाथ, सी इंद्रावती और डी है आपका महानदी बेसिन। इसका आंसर होगा महानदी बेसिन, महानदी का मैदान, क्योंकि ये लगभग 50% क्षेत्र में फैला हुआ है। हसदेव मैदान की बात करें तो ये हसदेव नदी के क्षेत्र में यहाँ है। शिवनाथ नदी की बात करें तो ये है पानाबरस की पहाड़ी जो होती है महिला मानपुर अम्बागढ़ चौकी से निकलती है। इंद्रावती की बात करें तो ये यहाँ से निकलती है, आपकी बस्तर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, बीजापुर हो गया, इन क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। तो ये हमारा महानदी बेसिन सबसे बड़ी सर्वाधिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ में घेरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की नदियों एवं उनकी उद्गम स्थल से सुमेलित है? आपको दिए हुए ऑप्शन में से बनाना है कि कौन सी नदी और उसके उद्गम क्षेत्र सुमेलित है। शिवनाथ पाना है ना, ये पानाबरस की पहाड़ी से, इंद्रावती चित्रकूट प्रपात से, हसदेव नदी मुंगेर की पहाड़ी से, अरपा नदी कोटा जलाशय से। ठीक है, चलिए बताइए, तो इसका सही आंसर होगा शिवनाथ नदी पानाबरस की पहाड़ी से निकलती है, जिसकी टोटल लंबाई 290 किलोमीटर है। ये है हमारा मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, यहीं से जो होती है हमारी शिवनाथ नदी निकलती है और बहते बहते यहाँ पर कहाँ जांजगीर चांपा में महानदी पर विसर्जित हो जाती है। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं तो हसदेव नदी कहाँ से निकलती है? तो ये जो होती है ये आपका कोरिया है ना, वहाँ से निकलती है। अरपा की बात करें तो ये अरपा जो होती है कोटा जलाशय से निकलती, जबकि गोरापेंडा मरवाही में खोंडरी खोकसरा की पहाड़ी से निकलती है। और इंद्रावती नदी के बारे में तो आप जानते ही हो, ये जो है अपना कोलाब, यहाँ पर कोलाब से निकलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाग एवं नदी बेसिन सुमेलित है? छत्तीसगढ़ का मैदान, हसदेव बेसिन बघेलखंड का पठार, कोरबा बेसिन, मैकल श्रेणियाँ, गोदावरी बेसिन, दंडकारण्य, कोटरी बेसिन। ऐसे जो ऑप्शनल क्वेश्चन है ना वर्तमान समय में बहुत पूछे जा रहे हैं, तो आपको दिए गए ऑप्शन में से सही आंसर को बताना है। इसका सही आंसर होगा दंडकारण्य, कोटरी बेसिन। चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन के बारे में भी पूरी एक क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को पूरा विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को यह वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल लगे, आपको लगे, तब आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने क्लोज फ्रेंड लोगों को शेयर करें ताकि वो भी आप लोगों के साथ आगे बढ़ें। ठीक है ना। चलिए, छत्तीसगढ़ का मैदान हसदेव बेसिन में नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का मैदान ये महानदी बेसिन में है और हसदो जो होती है वो पूरी बघेलखंड के पठार में स्थित है। बघेलखंड का पठार कोरबा बेसिन, ये भी गलत है, क्योंकि बघेलखंड का पठार जो होती है कोरबा बेसिन में नहीं है। मैकल श्रेणियाँ, गोदावरी बेसिन, आपका मैकल श्रेणियाँ यहाँ है। ठीक है ना, मैकल श्रेणियाँ यहाँ है, और जो होती है
गोदावरी बेसिन यहाँ, ठीक, इसलिए गलत है, तो आपका सही आंसर होगा दंडकारण्य पोटरी बेसिन। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है नान घाट। ये नान घाट निम्न में से कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है खारून, ऑप्शन बी है हसदेव, ऑप्शन सी है आपका शिवनाथ और ऑप्शन डी है आपका महानदी। तो दिए गए हुए ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि नान घाट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, कौन सी नदी के किनारे। ये अभी अभी रिसेंटली जो पुलिस विभाग का जो एग्जाम हुआ है ना, उसमें ये आया था कि नान घाट निम्नलिखित में से कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका सही आंसर जो है वो है शिवनाथ नदी के किनारे अवस्थित है। मैं आप लोगों को आगे वीडियो के लास्ट में ये बताऊंगा कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है। इसकी पूरी विस्तृत जो होती चर्चा जस्ट आगे हम देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की नदी और उसका उद्गम सुमेलित है? आपको बताना है कि कौन सा शहर कौन से नदी के किनारे अवस्थित है। क्वेश्चन यही, आपको क्वेश्चन को बार बार ये देखना है कि पूछ क्या रहा है। आपको लंबा चौड़ा ये दिया गया है, लेकिन इसका सिंपल सा अर्थ है कि कौन सा शहर नदी कौन सी उसका उद्गम स्थल। आपको ये बताना है कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल कौन सा स्थल है। चलिए हसदेव नदी सोनहट पहाड़ी, ऑप्शन बी है अरपा नदी खोंडरी खोकसरा पहाड़ी, ऑप्शन सी मान नदी सामरी पाट, ऑप्शन डी है आपका शिवनाथ नदी सिहावा पर्वत। चलिए आंसर बताइए आप। इसका सही आंसर जो होती है ऑप्शन बी है। कौन सा है? ऑप्शन बी आपका ये सही आंसर है। चलिए अन्य के बारे में हम देख लेते। हसदेव नदी सोनहट की पहाड़ी से न निकलकर ये हसदेव नदी यहाँ से निकलती है, कोरिया से निकलती है, ठीक है। अरपा खोंडरी खोकसरा से निकलती है। मान नदी जो होती है सामरी पाट से निकलकर जो होती है ये मैन पाट से निकलती है, ठीक है। शिवनाथ नदी सिहावा पर्वत से नहीं निकलती, क्योंकि सिहावा पर्वत जो होती है महानदी का उद्गम स्थल है, और ये शिवनाथ नदी जो होती है वो पाना बरस की पहाड़ी से निकलती है, जो कि जिसकी लंबाई 290 किलोमीटर, हसदेव नदी 176 किलोमीटर, अरपा नदी लगभग 100 किलोमीटर और शिवनाथ मान नदी भी लगभग 143-42 किलोमीटर के आसपास है। देख लीजिए आप लोग, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थान पर छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फासिल से पार्क की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए है मनेन्द्रगढ़, बी है जसपुर, सी है आपका बलरामपुर और डी है आपका सूरजपुर। तो इसका सही आंसर जो होती है ऑप्शन ए मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में स्थित मनेन्द्रगढ़ में जो होती है छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फासिल से पार्क की स्थापना की गई है, जो लगभग 200 करोड़ साल पूर्व की जो होती है समुद्री शैवाल पाए गए हैं। इसकी लगभग 1 किलोमीटर की क्षेत्र 1 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल पर ये पार्क की स्थापना की जाएगी। चलिए आगे हम देखते हैं कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। चलिए हमारा बिलासपुर जो होती है वो अरपा नदी के किनारे है, शिवरी नारायण जो होती है वो महानदी के किनारे है, जो राजिम और जो आरंग जो होती है, राजिम आरंग और सिरपुर, ये तीनों के तीनों महानदी के किनारे अवस्थित है। बारसूर आपको पता ही इंद्रावती नदी के किनारे है। जगदलपुर भी बारसूर और इंद्रावती दोनों के दोनों अपने इंद्रावती नदी के किनारे अवस्थित है। तालागांव की बात करें तो मनियारी नदी के किनारे है। मल्हार की बात करें तो लीलागर नदी के किनारे, इसी का नाम जो होती है प्राचीन नाम निडीला नदी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। नान घाट जो होती है वो शिवनाथ नदी के किनारे अभी हमने देखा। पीथमपुर हसदेव नदी के किनारे है। चांपा जो होती है वो भी हसदेव नदी के किनारे है। और कोरबा, ये पीथमपुर, चांपा और कोरबा तीनों के तीनों हसदेव नदी के किनारे अवस्थित है। दुर्ग की बात करें तो यह जो है शिवनाथ नदी के किनारे है। रायगढ़ अपने केलो नदी के किनारे है। और जो रायपुर जो होती है वो खारून नदी के किनारे अवस्थित है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ तक आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जब तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।